फॉलेट की आदेश की अवधारणा पर एक नोट लिखिए। फॉलेट की आदेश देने की अवधारणा। आदेश देना स्थिति के कानून पर आधारित है, न कि किसी व्यक्तिगत प्राधिकरण पर। जिस तरह से आदेश दिया जाता है उस पर एक प्रभाव हो सकता है कि कार्य कैसे किया जाता है। फॉलेट ने अपने लेख को ऑर्डर ऑफ द गिविंग शीर्षक दिया है, जो एक आदेश देने में 4 मूल सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है। पहला, सचेत रवैया, उन सिद्धांतों का एहसास करना जिनके माध्यम से किसी भी मामले में कार्य करना संभव है। दूसरा, जिम्मेदार दृष्टिकोण, यह तय करने के लिए कि किन सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए। तीसरा, प्रायोगिक दृष्टिकोण, प्रयोग करके देखें। तथा चौथा, परिणामों को संग्रह करना। प्रसाद 2010। इस प्रकार जैसा कि फॉलेट द्वारा सुझाया गया है, सिद्धांतों के आधार पर आदेश जारी करना एक सचेत दृष्टिकोण के रूप में कहा जाता है। आदेश जारी करने के आधार पर किन सिद्धांतों पर किसी को कार्य करना चाहिए उसे जिम्मेदार रवैया कहा जाता है। सफलता और असफलताओं को जानने और विश्लेषण किए बिना आदेश जारी करना प्रायोगिक दृष्टिकोण कहलाता है। अधिकांश समय यह महसूस किया जाता है कि आदेश देने का पालन बिना किसी हिचकिचाहट या प्रश्न के किया जाएगा। वास्तव में आदेश देना या जारी करना बहुत मुश्किल है। फॉलेट का कहना है कि कुछ आदत, पैटर्न और मानसिक मनोवृत्तियां आदेश जारी करने को प्रभावित करती है। पिछले जीवन, प्रशिक्षण, अनुभव, भावनाओं, विश्वास, पूर्वाग्रह आदि मन की कुछ आदतों का निर्माण करते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक आदत, पैटर्न, एक्शन पैटर्न और मोटर सेट कहते हैं। व्यवहार के बदलाव के बिना लोगों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन लाने के लिए फॉलेट 3 चरणों का सुझाव देती है। फॉलेट 2012। कुछ दृष्टिकोणों का निर्माण। दूसरा, उनकी रिहाई प्रदान करना। तीसरा, जारी किए गए को संवर्धित करना जैसे चलाया जा रहा है। आदतें और मानसिक आदेश को स्वीकार करने के लिए नियोक्ता को कर्मचारियों की आदत बनाने के तरीके का पता लगाना चाहिए। बनाने की आदतों के लिए 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला, अधिकारियों को एक नई विधि का वांछनीयता को देखने के लिए बनाया जाना चाहिए। दूसरा, कार्यालय के नियमों को बदल दिया जाना चाहिए ताकि अधिकारी को नई विधि को अपनाना संभव हो सके। तीसरा, उदाहरण सेट करने के लिए नई पद्धति अपनाने के लिए कुछ लोगों को पहले से आश्वस्त होना चाहिए। चौथा, जारी किए जाने वाले रवैये को तेज किया जाना चाहिए। फॉलेट ने बताया है कि उपरोक्त कदम आदेशों की स्वीकृति के लिए रास्ता सुनिश्चित करेगा। आदेश देने का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिकारियों का कथित उत्पीड़न, अत्याचार और अत्याचारपूर्ण आचरण कई संघर्षों का एक महत्वपूर्ण कारण है। कर्मचारियों की भावनाओं और स्वाभिमान की परवाह किए बिना और भाषा के उपयोग से हमले और समस्याग्रस्त औद्योगिक संबंध बन जा सकते हैं। जितना अधिक एक पर आधारित होता है, उतना ही अधिक रोब होना या बॉसिंग के लिए एक विरोध विकसित होता है। इस तरह के बॉसवाद से बचने के लिए फॉलेट ने आदेशों को चित्रित करने का सुझाव दिया है और यह देखा है कि इस स्थिति का अध्ययन करने में सभी संबंधितों को एकजुट करने के लिए और आदेशों का पालन करने के लिए आदेशों को प्रतिरूपित करना है। जब तक हम ऐसा नहीं करते, उसने देखा कि मुझे नहीं लगता है कि मैं व्यवसाय प्रशासन में सबसे अधिक सफलता मिलेगी। यह क्या होता है, क्या करना है जब समान अधिकार के 2 पुरुष पदों के बीच एक प्रश्न होता है। बिक्री विभाग के प्रमुख उत्पादन विभाग के प्रमुख को आदेश नहीं देते हैं और इसके विपरीत कार्य नहीं करते।
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन दोनों को स्थिति से अपने आदेश लेने के लिए सहमत होना चाहिए। यदि स्थिति का हिस्सा है तो किसी को देने वाले और किसी को प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है। दोनों ही स्थिति द्वारा दिए गए आदेशों को स्वीकार करते हैं। कर्मचारी स्थिति द्वारा दिए गए आदेशों को स्वीकार करते हैं।